ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी समुद्री खजाने की है जिसके ऊपर एक बहुत ही बुरा श्राप लगा है। अपने लालच के पीछे कुछ समुद्री लुटेरे उसे चुरा तो लेते हैं, लेकिन ये श्राप उन्हें जिंदा लाश बनाकर रख देगा। वो मरने के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें मौत नसीब नहीं होगी। आखिर ऐसा क्या है इस श्राप में जो इंसान को इस कदर उकसा सकता है? कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं। इस जहाज में एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी कि तभी एक आदमी आकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर समुद्री लुटेरों ने उसका ये गाना सुन लिया तो वो उनकी जहाज पर हमला कर देंगे। तभी लेफ्टिनेंट नोरिंगटन आ गया और उस आदमी को वहां से भेज देता है। नोरिंगटन की बातों से हमें साफ पता चलता है कि वो लुटेरों से बहुत नफरत करता है। थोड़ी ही देर बाद एलिजाबेथ पानी में एक लड़के को देखती है और जल्दी से अपनी जहाज में मौजूद लोगों को भी बता देती है। उसे ऐसी हालत में देखकर वो लोग उस लड़के को जहाज में ले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि समंदर में एक और जहाज जल रहा था। उधर एलिजाबेथ ने जैसे ही उस लड़के को छुआ उसी वक्त उसे होश आ जाता है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है, जिस पर वो लड़का भी अपना नाम विल टर्नर बताता है और इतना कहते ही वो फिर से बेहोश होता है। फिर एलिजाबेथ उसके गले में एक लुटेरों का लॉकेट देखती है और समझ जाती है कि वो एक लुटेरा है, लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और वो लॉकेट अपने पास रख लेती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। उसके पास अभी भी विल का लॉकेट था जिसे वो अपने गले में डाल लेती है। उसकी वक्त एलिजाबेथ के पास उसके डैड, जो कि पोर्ट रॉयल के गवर्नर हैं, वो उसके लिए एक तोहफा लेकर आते हैं जिसके अंदर एक सुंदर सी ड्रेस थी। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो कि अब एक लोहार का काम करता है और उसको अपने अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो आज गवर्नर के लिए एक तलवार बनाकर लेकर आया था। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिजाबेथ भी अपने डैड की दी हुई उस ड्रेस को पहनकर नीचे आ जाती है। वो विल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन गवर्नर को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी बेटी एक लोहार के साथ बात करे। उधर कैप्टन जैक स्पैरो भी पोर्ट रॉयल आ जाता है। वो पोर्ट रॉयल में एक जहाज को चुराने के लिए आया था कि तभी बीच में ही कुछ सिपाही उसे रोक लेते हैं। वो उन्हें सच भी बता देता है कि मैं जहाज चुराने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उधर एलिजाबेथ नोरिंगटन के साथ खड़ी होती है। नोरिंगटन एलिजाबेथ से अपनी शादी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, पर एलिजाबेथ को अपनी ड्रेस की वजह से काफी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी कि तभी वो ऊपर से बेहोश होकर सीधा जाकर पानी में गिर गई। उसे गिरते वक्त जैक स्पैरो भी देख लेता है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। तभी पानी में गिरते ही एलिजाबेथ के लॉकेट से एक वाइब्रेशन निकलती है। फिर जैक स्पैरो भी उसे बचाकर पानी से बाहर ले आया। उस वक्त जैक स्पैरो भी उसके गले में मौजूद उस समुद्री लुटेरों का लॉकेट देखता है और उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तभी वहाँ पर काफी सिपाही भी आ जाते हैं। नोरिंगटन को जैक स्पैरो पर शक था, इसलिए वो उसके हाथ पर एक निशान देख लेता है जो कि समुद्री लुटेरों के हाथों पर होता है। उनसे बचने के लिए जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को अपने कब्जे में ले लिया और मौका देखकर वहां से भाग गया। नोरिंगटन भी जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। जैक स्पैरो सिपाहियों से बचने के लिए विल की दुकान में चला गया, जहां पर वो दोनों तलवार लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो गए। पर तभी उसकी दुकान पर काम करने वाला एक शराबी आदमी जैक स्पैरो के सिर पर अपनी बोतल मारता है, जिससे जैक स्पैरो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसी रात पोर्ट रॉयल पर समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं। वो पोर्ट रॉयल के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगे। दरअसल उनका इरादा उस सोने के लॉकेट में जड़े उस सिक्के को चुराना था। इसलिए कुछ लुटेरे एलिजाबेथ के घर में भी आ जाते हैं, जहां पर एलिजाबेथ उनसे बचने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वहां पर भी वो दोनों लुटेरे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इसलिए एलिजाबेथ वहां के एक दूसरे कमरे की अलमारी में जाकर छुप गई, लेकिन इस बार भी उन लुटेरों ने उसे ढूंढ लिया। पर तभी एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से बातचीत करना चाहती हूँ और ये एक नियम भी है कि बातचीत करने से पहले तुम मुझे मार भी नहीं सकते हो। इसलिए वो लुटेरे एलिजाबेथ को वहाँ से ले जाते हैं। विल भी एलिजाबेथ को उनके साथ जाते हुए देख लेता है, लेकिन वो इस वक्त एलिजाबेथ के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उधर जेल में भी जैक स्पैरो को वो लुटेरे पहचान लेते हैं, पर जैसे ही एक लुटेरे ने जैक स्पैरो का गला पकड़ा, उस वक्त रोशनी में आने की वजह से उसका हाथ एक कंकाल में बदल जाता है, क्योंकि उन सभी लुटेरों को एक श्राप मिला
निकला है। उधर ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ उस जहाज के सरदार बरबोसा से मिलती है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पोर्ट रॉयल और समुद्री लुटेरों के बीच की आपसी लड़ाई हमेशा के लिए मिट जाए और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बरबोसा एलिजाबेथ की बात को टाल देता है। तभी एलिजाबेथ अपने पास रखे उस सिक्के को पानी में डालने की धमकी देती है, जिसे देखकर सभी लुटेरे काफी ज्यादा घबरा गए। उस सिक्के को देखकर बरबोसा एलिजाबेथ से उसका नाम पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ बताती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ टर्नर है। ये सुनकर बरबोसा कहता है कि चलो हम एक सौदा करते हैं, तुम हमें ये सिक्का दे दो, हम पोर्ट रॉयल से चले जाएंगे। एलिजाबेथ उसे वो सिक्का दे देती है, पर फिर भी वो एलिजाबेथ को अपने साथ ही ले गए। पोर्ट रॉयल में विल सीधा नोरिंगटन के पास जाकर कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर उस ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढना होगा। लेकिन नोरिंगटन उसे कहता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं ले सकते क्योंकि तुम महज एक लोहार हो। ये सुनकर विल सीधा जैक स्पैरो के पास उसकी जेल में जाता है, जहां पर वो जैक स्पैरो से कहता है कि मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ ब्लैक स्पैरो जहाज को ढूंढने में मदद करनी होगी। स्पैरो भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। बाहर आने के बाद वो दोनों इंटरसेप्टर जहाज को चुराने का प्लान बनाते हैं। अब क्योंकि उस जहाज पर काफी सारे लोग थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरी जहाज पर चले गए और उसे लूटने का नाटक करते हैं। ये देखकर इंटरसेप्टर जहाज में मौजूद नोरिंगटन भी उन्हें देख लेता है और अपने सभी सिपाहियों को लेकर उस दूसरी जहाज में आ गया। लेकिन उसके वहां पर आते ही जैक स्पैरो और विल दोनों उस इंटरसेप्टर जहाज में जाकर उसे वहां से ले जाते हैं। अपनी जहाज को ऐसे जाते हुए देखकर नोरिंगटन के मन में जैक स्पैरो के खिलाफ और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। इंटरसेप्टर जहाज में जैक स्पैरो विल को बताता है कि तुम्हारे पिता भी एक समुद्री लुटेरे थे और उन्हें सभी लोग बूटस्ट्रैप टर्नर के नाम से जानते थे। लेकिन विल उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब क्योंकि वो अपने पिता से कभी मिला भी नहीं होता, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। इसके बाद वो दोनों टोर्टुगा नाम के एक आइलैंड पे चले जाते हैं, जहां पर जैक स्पैरो अपने करीबी दोस्त गिब्स से मिलता है और उसे अपने कुछ और साथियों को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो मिलकर ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढ सके। पहले तो गिब्स उसके साथ जाने से मना करता है, लेकिन जैक स्पैरो बताता है कि मेरे पास बूटस्ट्रैप का बेटा है। ये सुनकर गिब्स उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उधर शिप में एलिजाबेथ बरबोसा से कहती है कि तुम्हें वो सिक्का मिल गया है, अब मुझे जाने दो। उस वक्त बरबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि ये सिक्का 882 सोने के सिक्कों में से एक है, जिसे हरनान कॉटेज को एजटेक लोगों को मारने से रोकने के लिए दिया गया था। लेकिन कॉटेज के लालच की वजह से एजटेक देवताओं ने इस सोने पर श्राप लगा दिया। बारबोसा और उसकी क्रू ने इस सोने को ढूंढा और खर्च कर दिया और इसके बाद वो श्रापित हो गए और जिंदा होकर भी मर नहीं सकते। इस श्राप को हटाने के लिए उन्हें सारा सोना वापस करना होगा और हर क्रू सदस्य को अपना खून चढ़ाना होगा। लेकिन एक क्रू सदस्य बूटस्ट्रैप बिल का खून अब तक नहीं दिया गया था क्योंकि वो समुद्र में खो गया था। बारबोसा को लगता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप की बेटी है और इसलिए वो उसके खून का इस्तेमाल उनके श्राप से मुक्त होने के लिए करना चाहता था। उस वक्त एलिजाबेथ बरबोसा पर हमला करके बाहर भाग जाती है, लेकिन वहां पर चारों तरफ मुर्दा लोगों को देखकर एलिजाबेथ काफी घबरा गई। उसे यकीन हो गया था कि बरबोसा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। दूसरी तरफ गिब्स भी जैक स्पैरो के साथ जाने के लिए अपने काफी सारे साथियों को इकट्ठा कर लेता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। बरबोसा एलिजाबेथ के साथ एक आइलैंड पर पहुंच गया था और अपने सभी क्रू के साथ छोटी कश्ती लेकर उस आइलैंड की गुफा में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैक स्पैरो भी उस आइलैंड तक पहुंच गया था। तभी गिब्स विल को बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कप्तान था और सिर्फ उसे ही उस खजाने के बारे में पता था। जैक स्पैरो ने अपने साथियों पर भरोसा करके उन्हें उस खजाने के बारे में बता दिया। खजाने का पता लगने के बाद बरबोसा ने जैक स्पैरो को एक अनजान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया और खुद उस सोने को ले गए। लेकिन जैसे तैसे करके जैक स्पैरो उस टापू से निकल गया और आज तक उसके पास बंदूक में एक ही गोली है, जिसे वो बरबोसा के सीने में मारकर उसे खत्म करने वाला है। इसके बाद जैक स्पैरो विल को लेकर उस आइलैंड की गुफा में चला जाता है, जहां पर वो एलिजाबेथ को उन लुटेरों के साथ देखता है। उसी वक्त बरबोसा उस तिजोरी को खोल देता है जिसके अंदर काफी सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बरबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उस पर खून लगाकर उस सिक्के को उस तिजोरी में डाल देता है, लेकिन फिर भी उनका श्राप नहीं टूटता। ये देखकर बरबोसा को बहुत गुस्सा आ गया। उसे एलिजाबेथ पर शक हो जाता है कि वो टर्नर नहीं है और वो एलिजाबेथ को एक जोर से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। इतने में ही विल
एलिजाबेथ को वहां से ले जाता है। तभी बरबोसा भी देख लेता है कि वहां पर एलिजाबेथ नहीं है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है और उन्हें एलिजाबेथ तो नहीं बल्कि जैक स्पैरो मिल गया था। तभी जैक स्पैरो उन लुटेरों को कहता है कि मुझे तुम्हारे सरदार से बातचीत करनी है। ये सुनकर वो लुटेरे जैक स्पैरो को मार नहीं पाते क्योंकि ये उनके नियमों के खिलाफ था। दूसरी तरफ विल एलिजाबेथ को लेकर अपनी जहाज में आ गया और नियम के मुताबिक वो पीछे रहने वाले को बचाने के लिए नहीं जाते, इसलिए वो सभी स्पैरो को बिना बचाए ही वहां से जाने लगते हैं। उधर बरबोसा अपने सिपाहियों को जैक स्पैरो को मारने का हुक्म दे देता है। तभी जैक स्पैरो उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि बूटस्ट्रैप का बेटा कहां पर है। ये सुनकर बरबोसा अपने सिपाहियों को रोक लेता है। इसके बाद वो सभी श्रापित लुटेरे इंटरसेप्टर का तेजी से पीछा करने लगते हैं और एलिजाबेथ भी उन्हें अपने पीछे आते हुए देख लेती है। विल सभी को अपनी तोपें तैयार करने के लिए कहता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर तोपों से हमला करने लगते हैं। इस वक्त तक जैक स्पैरो भी अपनी कैद से आजाद हो गया था। उधर एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में वो लॉकेट नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए विल जहाज के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर काफी पानी भर चुका था। ऊपर अब सभी श्रापित लुटेरे भी उनकी जहाज में आना शुरू कर देते हैं और कुछ लुटेरे उनकी जहाज के अंदर बारूद डालने लगते हैं। उधर जैक स्पैरो भी एक रस्सी के सहारे इंटरसेप्टर जहाज में आ गया। नीचे विल देखता है कि एक बंदर आकर उसका वो सिक्का ले गया है। तभी एलिजाबेथ देखती है कि विल नीचे जहाज में पानी भरने की वजह से डूब रहा है, पर वो उसकी मदद कर पाती इससे पहले वो लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। उधर जैक स्पैरो भी उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उस सिक्के को ले जाकर बरबोसा को दे देता है। अब इंटरसेप्टर के सभी लोग बरबोसा के कब्जे में आ गए थे। उधर इंटरसेप्टर जहाज में भी उस बारूद की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन विल उस जहाज से पहले ही निकल गया था और अपने सभी लोगों को बचाने के लिए बरबोसा के पास आ जाता है। वो खुद के ऊपर बंदूक लगाकर बरबोसा को कहता है कि अगर तुमने मेरे साथियों को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन बरबोसा धोखे से विल को अपने कब्जे में ले लेता है और उसने एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को उसी टापू पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। पर अगली ही दिन वहाँ पर नोरिंगटन आकर उन्हें वहाँ से निकाल लेता है। एलिजाबेथ नोरिंगटन को विल को उन लुटेरों से बचाने के लिए कहती है, लेकिन नोरिंगटन और उसके डैड उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। तभी एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुमने विल को बचा लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनकर नोरिंगटन उसे बचाने के लिए मान जाता है और जैक स्पैरो को उस टापू पर जाने का रास्ता पूछता है। उस टापू तक पहुंचने के बाद जैक स्पैरो उन सभी को बाहर रहने के लिए कहता है और खुद एक छोटी कश्ती लेकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर बरबोसा विल को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर जैक स्पैरो आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो उन्हें बताता है कि बाहर गवर्नर के बहुत सारे सिपाही खड़े हैं और अगर तुमने इसे अभी मार दिया तो तुम इंसान बन जाओगे और बाहर जाने के बाद वो सिपाही तुम्हें मार देंगे, इसलिए पहले तुम उन्हें जाकर खत्म कराओ। उन्हें हराने के बाद तुम 2 जहाजों के कप्तान बन जाओ। ये सुनकर बरबोसा उसकी बात मान लेता है और अपने लुटेरों को उन्हें खत्म करने के लिए भेज देता है। वो सभी लुटेरे छुपकर गवर्नर की जहाज पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। उधर उस गुफा में जैक स्पैरो और विल भी बरबोसा और उसके साथी लुटेरों से लड़ने लगते हैं। तभी लड़ते वक्त बरबोसा ने जैक स्पैरो के अंदर अपनी तलवार घुसा दी, लेकिन तभी वो चांद की रोशनी में चला गया और वो एक कंकाल में बदल जाता है। दरअसल जैक स्पैरो ने भी उस खजाने में से एक सिक्का चुरा लिया था। उधर ब्लैक पर्ल जहाज में आकर एलिजाबेथ ब्लैक स्पैरो के सभी साथियों को वहां से आजाद कर देती है, पर उनमें से कोई भी उसके साथ विल और जैक स्पैरो को बचाने के लिए नहीं जाता। दूसरी तरफ नोरिंगटन और उसके सिपाही भी अपनी जहाज में बाकी के लोगों की मदद के लिए आ जाते हैं। टापू के अंदर जैक स्पैरो मौका देखकर अपने चुराए हुए उस सिक्के पर अपना खून लगाकर विल की तरफ फेंक देता है और साथ ही उसने अपनी बचाकर रखी हुई गोली से बरबोसा को शूट कर दिया। बरबोसा कहता है कि तुमने अपनी गोली बर्बाद कर दी है। उसी वक्त विल भी अपना खून लगाकर उस सिक्के को तिजोरी में डाल देता है, जिसे डालने के बाद बरबोसा इंसान बन गया और गोली लगने की वजह से वो मारा जाता है। शिप में भी अब सभी लुटेरे इंसान बन गए थे, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पोर्ट रॉयल सिपाहियों के आगे हार मान लेते हैं। इसके बाद हमें सीधा पोर्ट रॉयल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज जैक स्पैरो को सभी के सामने फांसी की सजा मिलने वाली थी। तभी वहाँ पर विल भी आ जाता है। वहाँ पर आते ही विल सबसे पहले एलिजाबेथ को अपने प्यार का इजहार करता है
और इसके बाद सीधा जैक स्पैरो को बचाने के लिए चला गया। वो गवर्नर के सिपाहियों के साथ लड़ते हुए जैक स्पैरो को उस फांसी के फंदे से उतार लेता है और इसके बाद दोनों वहां से साथ मिलकर भागने लगते हैं। लेकिन वो दोनों ज्यादा दूर भाग नहीं पाते और सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो सिपाही उन दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी एलिजाबेथ उन्हें आकर बचा लेती है और उन्हें एक और मौका देने के लिए कहती है। एलिजाबेथ की बातें सुनकर गवर्नर भी जैक स्पैरो को एक और मौका दे देता है। उसी वक्त जैक स्पैरो वहीं पर बैठे एक तोते को देखता है, जिसे देखकर वो समझ गया था कि उसके साथी यहीं कहीं हैं। इसलिए वो ऊपर से ही समंदर में कूद जाता है, जहां पर उसके साथी ब्लैक पर्ल जहाज लेकर आए हुए थे। ऊपर गवर्नर भी अपनी बेटी एलिजाबेथ की शादी विल से करवाने के लिए मान गया था और दूसरी तरफ जैक स्पैरो अब फिर से ब्लैक पर्ल का कप्तान बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।